Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss NTA Abhyas App का जो टेस्ट 26 है उसका मैथ पोर्शन विल डिस्कस. So let us take this first question. If a tower subtend equal angle at 4 points P, Q, R and S that lie in a plane containing the foot of tower. Okay. So ये टावर है, इसका जो फुट है उस प्लेन में 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं जो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं. तो ये तो एक लाइन में तो ये चारों आ नहीं सकते, अदरवाइज इक्वल एंगल तो होगा नहीं. इट मीन्स दो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. इसके अलावा हमें दो और चाहिए तो वो इस साइड ले लेंगे हम. सो बेसिकली अगर ये सर्कल है, ये सर्कुलर एक प्लेन है, इस पे अगर 4 पॉइंट ले लेंगे हम, लेट अस से पी, क्यू, आर एंड एस, देन अगर यहाँ पे टावर वर्टिकली खड़ा है, टावर इज वर्टिकली रेस्ड हियर, तो वो यहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. ओके. सो अभी हमें देखना है बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया सर्कुलर या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन हो गया. ये पी क्यू एस, अच्छा इनमें से कोई एक को एस बोल देते हैं. सो दिस इज पी क्यू एस, दिस लेट अस से एंगल थीटा है, एंड एंगल पी आर एस, पी आर एंड दिस इज एस, लेट अस से दिस इज अल्फा. अच्छा ये जो पी एस है, दिस पी एस इज द सेम आर, तो ये पी और एस को ज्वाइन करने वाली कोड जो है वो वी नो कि सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल सब्सक्राइब करेगी, तो अल्फा और थीटा इक्वल होगा अगर फिगर इस टाइप है. बट यहाँ पे पी क्यू आर एस का कोई ऑर्डर तो हमें बताया नहीं है. सो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो क्यू है यहाँ पे हो और आर है वो यहाँ पे हो और पी और एस ऐसे हो. सो देन पी क्यू एस ये हो जाएगा और पी आर एस ये हो जाएगा. नाउ इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, क्योंकि यहाँ पे जो कोड है एंगल उसके दोनों तरफ ऑपोजिट है, तो सम ऑफ अल्फा प्लस थीटा विल बी पाई. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, बट दे वांट बी इक्वल. जरूरी नहीं है ना इक्वल हो. अगर ये इक्वल हो जाए अगर अल्फा थीटा, देन वो कब पॉसिबल है, जब अल्फा इज पाई बाई 2. जब अल्फा और थीटा दोनों पाई बाई 2 है तभी ये इक्वल होंगे. सो बेसिकली दिस सी इज करेक्ट आंसर. ओके. ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि क्यू और एस जरूरी नहीं है ना सामने हो. यहाँ पे क्यू है और एक एस यहाँ पे है, तो इनका सम तो 180 होना जरूरी नहीं है. ओके. For which one of the root of this equation is greater than 3? Okay, first of all, this is a quadratic equation and coefficient of x square is 1, which is positive. So it will be like this if it has roots, and it is given that it has root. One root of this equation is greater than 3. एक root alpha एक बीटा है and other is smaller than 2. So अगर ये 2 है तो एक रूट ये है और एक रूट इसका 3 से बड़ा है, तो ये रूट होगा. तो बेसिकली 2 and 3 दोनों ही अल्फा बीटा के बीच में लाई करेंगे. फ्रॉम दिस वी कैन से कि f2 f2 is also less than 0 and f3 is also less than 0. But this is negative side, this is positive side of y axis, this is y axis basically and this is x axis. ठीक है. तो f अल्फा 0, f बीटा 0 है. सो ये जो एंगल है बीच में यहाँ पे ऐसी मान लो कुछ ऐसा अपना एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. सो f2 इज आल्सो लेस देन 0, f3 आल्सो लेस देन 0. यहाँ से जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी आवर आंसर. ओके. सो f2 क्या है, 4 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2, 4 प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2. So this is lambda square minus 5 lambda plus 4. This should be less than 0. तो इसको फैक्टराइज कर दो, lambda minus 4 lambda minus 1, this should be less than 0. Means lambda belongs in the interval 1, 4. Okay, ये तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है. f3 is less than 0. So 3 की वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, तो क्या आएगा 9 plus 3 1 minus 2 lambda plus lambda square minus lambda minus 2. This should be less than 0. ये क्या आएगा 9 plus 3 is 12 और 12 minus 2 is 10 minus 6 lambda and lambda minus 7 lambda plus lambda square. This should be less than 0. इसका मतलब क्या, lambda minus 5 into lambda minus 2 should be less than 0. From this we get lambda should be between 2 and 5. अब इन दोनों के बीच जो कॉमन होगा, these both conditions should satisfy. So intersection of these two will give the answer.
इनका इंटरसेक्शन देगा, ना कि यूनियन, क्योंकि अगर एक सेटिस्फाई हो रही है और एक नहीं हो रही है तो इसमें एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमें इसने बोला एंड मीन्स दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। ओके, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1, ये 1 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये 5 है। सो दोनों कॉमन किस में है, ये 1 से 4 तो ये हो गया, और 2 से 5 ये हो गया, दोनों में कॉमन ये है 2 से 4। ओके, सो lambda will be function 3, function from 2 to infinity is okay defined. So domain is given 2 to infinity and range codomain is 0 to infinity. fx is given, then we have to see कि ये 1 1 है, surjective है, surjective is nothing but other name for 1 2, injective is nothing but other name for 1 1. ओके, सो हमें जो fx गिवन है वो है x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 का मॉडुलस। ओके, सो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, व्हेन x माइनस 3 x माइनस 2 is greater than equals to 0 then this will be x minus 3. Modulus definition से modulus x is nothing but x when x is greater than equals to 0 minus x when x less than 0. ठीक है, इसमें when x minus 3 x minus 2 is less than 0 then this will be minus of x minus 3 x minus 2. So यहाँ से क्या आएगा, x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity. ये सिंपल चीज़ है, that's why I am taking it lightly. और ये क्या है, x belongs to 2, 3. तो अगर इसको हम ग्राफ प्लॉट कर दें इसका, 2 पे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, 3 पे 0 है, ठीक है, तो 2 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है। अच्छा, ये देखें अगर हम लोग इसको वी कैन राइट 1 माइनस एक्स माइनस 2। सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। सो ये क्या है, 3 से इन्फिनिटी के बीच ये हमेशा इंक्रीज करेगा, और जब इन्फिनिटी होगी, एक्स इन्फिनिटी होगी तो एक्स माइनस 3 x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी, x से डिवाइड कर दें अगर हम ऊपर नीचे, ये हो गया। अब x को इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 सो आ गया 1। सो लेट अस से कि दिस इज y इक्वल्स टू 1, दिस इज y इक्वल्स टू 1। सो 3 से लेके इन्फिनिटी जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, बट ये इंक्रीजिंग होगा। वैसे ही माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच भी इंक्रीजिंग होगा। सो दिस इज 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है। अगर यहाँ पे इसमें 2 माइनस रखेंगे, 2 माइनस, सो माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, सो और माइनस इन्फिनिटी अगेन 1 होगा इसका, इसकी वैल्यू, सो ये हो गया 1 से इन्फिनिटी, ऐसा ग्राफ हो गया। और ये 2 से 3 के बीच में ये माइनस है इससे पहले, सो ये इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी डिक्रीजिंग वन, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब नाउ वी कैन इजीली से, अच्छा अगर वी नो कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, ठीक है, तो इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द कर्व शुड कट इट एट ओनली सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब इस केस में अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, मीन्स देयर आर x1 एंड x2, टू वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 जहाँ पे y की सेम वैल्यू है। तो ये तो मैनी वन हो गया। 1 1 होता है कि जो x1 है या जो एक प्री इमेज है उसकी एक ही इमेज हो। ठीक है, सो दिस इज नॉट इंजेक्टिव। और ऑनटो में क्या देखेंगे हम, ऑनटो में देखेंगे कि 0 से इन्फिनिटी कवर कर रहा है कि नहीं, या 3 पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बट अगर हम 2 से पहले जाएं तो ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ 0 से 1 ले रहा है, इधर 1 से इन्फिनिटी ले रहा है, और यहाँ पे इनफेक्ट 1 भी ले रहा है। सो इसकी जो रेंज है दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। सो दिस इज इनफेक्ट ऑनटो फंक्शन। ऑनटो मींस ये सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव। सो बी इज द आंसर। आई होप इट क्लियर है। Okay, question 4. Let n be a positive integer and a complex number with unit modulus is the solution of this equation. Okay, so equation is zn, z plus 1 equals to 0. A complex number, let us say z no, with modulus 1 is its solution. Then the value of n can be, means there can be n number of values of this n. तो हमें वही बतानी है। तो ऐसा नहीं है कि we will be able to basically come to an exact value of n. There are many possibilities. तो इसको देख के वैसे भी हमें फील आनी चाहिए। वी नो कि जो क्यू रूट इन्फिनिटी है उसमें ये रिलेशन होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
सो इसमें देखो, अगर इस टाइप हम सोच लें, अगर जेड की जगह हम ओमेगा अगर ले लें, जेड नॉट यहाँ पे जो लिया है उसको अगर ओमेगा ले लें, तो मॉडुलस जेड नॉट ऑब्वियसली 1 होगा, ओमेगा का मॉडुलस तो 1 ही होगा। ओके, ओमेगा क्या होती है -√3/2 प्लस आयोटा 1/√2, इसका मॉडुलस 1 ही होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो n है ना, वो ये ओमेगा +1 हो गया। सो यहाँ पे n जो होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 एंड सो ऑन। सो ये तो वैसे भी चलेगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम इसमें से 104 ले लेते हैं अगर, तो ओमेगा 104 प्लस ओमेगा +1 ये 0 होना चाहिए। सो वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1। सो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर 104 डिवाइड बाई 3, then remainder will be 2. So this is omega square plus omega plus 1, that is true. So C is true. Let us check D. ओमेगा 2 प्लस ओमेगा +1, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, ये तो 1 हो जाएगा। देन ओमेगा +2 इज नॉट 0, सो दिस इज नॉट ट्रू, सो आंसर विल बी C. ओके, so let us take next question. Single choice, the value of limit. Okay, limit है, so it must be x tends to 0 e raised to -x square by 2 minus cos x divided by x cube tan x. ओके, सो इसमें पावर ज़्यादा है तो एल हॉस्पिटल में हमें शायद ज़्यादा बार यूज़ करना पड़े। सो वी कैन यूज़ द एक्सपांसन। e की पावर x का एक्सपांसन क्या होता है, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड cos x का एक्सपांसन क्या होता है, 1 - x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 - x की जगह x स्क्वायर बाई 2 है, प्लस x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये x4 है तो नीचे x4 आएगा, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं लेंगे इसको। 1 - x स्क्वायर बाई 2 प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 divided by x cube tan x, x cube tan x, tan x, if we divide this by x then we have to multiply by x. Limit x tends to 0, this will be 1. Now simplify, limit x tends to 0, 1 - x square and 1 - x square, that will cancel each other. यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट क्या है, 1/4/2, 1/8 minus 1/24 कोएफिशिएंट x4 plus then higher power of x like x की पावर 6 and so on डिवाइड बाई x4, 10x by x तो 1 हो गया, तो यहाँ से आएगा 18 minus 1/24 प्लस पावर्स ऑफ x, ये तो 0 हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो आंसर विल बी दिस ओनली, 1/8 minus 1/24 3, that is 2 divided by 24, 1/12 is the answer. Simple. Let us take next question.